नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जिस शख्सियत को आज मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए यही कहूंगा, खामोश अल्फाजों की एक दुनिया है जहां हर एहसास शब्दों में ढलकर दिल को छू जाता है। और इसी दुनिया की एक नरम, गहरी और सोच से भरी आवाज है चकोरी द्विवेदी। लेकिन उनकी एक्टिंग भी उनकी राइटिंग की तरह इंप्रेस करती है। चकोरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। अच्छा, आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़ना एक दिन, जी। बहुत ही बेहतरीन कहानी, किस तरह का अनुभव रहा आपका? और आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़ना आपके लिए कितना खुशी का पल था? बहुत ही अद्भुत अनुभव था जी, और आमिर खान प्रोडक्शंस जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने जी, एक से बढ़कर एक ही कमाल की कहानियाँ जी, सुनाई हैं, बताई जी, हैं, लगान से लेके तारे ज़मीन से लेके, तो अपने जी, आप में एक बहुत बड़ा बैनर है। जी, और किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे एक अच्छे खूबसूरत जी। बड़े बैनर के साथ एसोसिएट होना, और मेरे लिए भी ये मतलब एक सपने से कम नहीं था। अच्छा, आमिर सर से मुलाकात हुई जब वो नरेट करते थे या आते थे, उनका परफेक्शन, आपको जिस तरीके से हम उसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, परफेक्शन दिखता है उनका ऑन सेट्स? जी, तो ऑन सेट तो वो नहीं थे, जी, बट हम लोग रिहर्सल उनके घर में बहुत बार जी, करते थे। और जी, बिल्कुल परफेक्शन दिखता है, और मैं कहूँगी कि जैसे एक कहावत है दैट गॉड इज़ इन द डिटेल्स जी, एंड सो इज़ द डेविल। जी, तो वो आमिर जी के लिए बिल्कुल ही ऐप्ट है, क्योंकि वो हर छोटी-छोटी बारीक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे याद है कि एक बार हम रिहर्स कर रहे थे और जी, एक मेरा छोटा डायलॉग था जो उन्होंने मुझसे कई बार 10 बार बुलवाया होगा। जी, ओ, जस्ट टू नो दैट वो एक उसकी टोन, उसकी पिचिंग वो कैसे बैठ रही है, एंड देन यू सी व्हाई ही मीन्स व्हाट ही मीन्स जब आप बड़े पर्दे पर उस कहानी को उतारते हैं तो। अच्छा देखिए, जब अरिजीत अनाउंस करते हैं कि वो ब्रेक ले रहे हैं, आमिर खान वहाँ जाते हैं, उनसे वो गाना गवाते हैं एक दिन के लिए। आपको जी, लगता है कि जो उनको चाहिए वो चाहिए? जी, 100%। मुझे लगता है वो उनकी जीनियस का एक जी, इंडिकेटर है जी। कि उनको जो चाहिए वो चाहिए, और फिर वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्रिएटिव मतलब उनके लिए आई थिंक जी। क्रिएटिव कॉल एक प्रैक्टिकल कॉल से पहले आता है। अच्छा, जुनैद भी उनके बेटे हैं, और सारा सिनेरियो कैसे रहता था? आपको लगता था कि ये खान फैमिली के साथ हूँ, और उनका बेटा है, उन्होंने पहले भी एक फ़िल्म की है। किस हुँ। तरीके से उनके साथ अनुभव रहा ऑन स्क्रीन? बहुत ही बेहतरीन अनुभव जी। था। जुनैद और मैंने साथ में थिएटर भी करा है। ओह वाह! जुनैद थिएटर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और जी, डिसिप्लिन के मामले में मुझे लगता नहीं कि उनका कोई मुकाबला है। बहुत ही टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट एंड आल्सो द प्रोड्यूसर ऑन दिस फ़िल्म। तो दोनों रूप में उनको एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पे देखने में मुझे बहुत खुशी हुई, और क्योंकि जी, वो मेरे एक तरह से कॉलीग हैं, उनको इस रूप जी। में देखना मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और प्राउड मोमेंट था। अच्छा, आपने एक्ट्रेस के साथ-साथ अपने राइटिंग के अनुभव भी शेयर किए आमिर सर से? नहीं, ये मौका मुझे नहीं जी। मिला जहाँ मैं जी, उन्हें अपने राइटिंग के बारे में बताऊँ, और जी, सच कहूँ तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी जब मुझे जी, ये भी पता लगा कि इरशाद साहब इस पिक्चर के लिरिसिस्ट हैं। तो जी। मुझे लगता है कि ऐसे दिग्गजों के सामने अपना नाम लेने में थोड़ी-सी नर्वसनेस ज़रूर होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप राइटिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी, जी। ज़्यादा सैटिस्फैक्शन किसमें मिलता है आपको? नहीं, नहीं, ये तो आपने वही वाली जैसे माँओं जी। से पूछो ना किस बच्चे से आप प्यार करते हो? जी, जी। फिर मेरी दोनों आँखें एक बराबर जी, है, मैं कहूँगी दोनों ही ज़्यादा, बट मुझे लगता है एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा लिबरेटिंग होती है, जी, और राइटिंग के साथ थोड़ी अम, मतलब कशमकश ज़्यादा रहती जी। है, बैक एंड फोर्थ बहुत कुछ होता रहता है, तो दोनों में अलग तरह का ही फुलफिलमेंट है, लेकिन मैं चूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, कभी आमिर सर ने बोला कि मेरे लिए एक कहानी लिखो, और वो किरदार आपको मिला लिखने का, तो हुँ। कौन-सी कहानी आप उनके लिए लिखना चाहेंगे? मुझे लगता है जी, मैं आमिर जी को एक अभी तक हम जितने भी उनको किरदारों जी, में देखते जी, आए हैं, वो एक तरह के रोल मॉडल रहे हैं। मैं जी, उनको किसी ऐसे किरदार में देखना चाहूँगी जो थोड़ा फ्लॉड हो, और मैं उन्हें एक लव स्टोरी में देखना चाहूँगी, एक अच्छी मैच्योर लव स्टोरी अबाउट अ पर्सन जो अपने ही डीमन्स के साथ जूझ रहा है। जी, बिकॉज़ आई फ़ील जितने वो परफेक्शनिस्ट हैं, जितने वो टेंडर हैं, जी, जितने वो इमोशनल हैं, आई एम श्योर इट इज़ नॉट ईज़ी टू बी हिम। सो आई करेक्ट। वुड लाइक टू सी दैट साइड। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक राइटर के बीच और एक एक्टर के बीच इमेजिनेशन का इस्तेमाल कितना अलग होता है? इमेजिनेशन को जी, आप उस पे कोई सीमा नहीं बाँध सकते, जी, मुझे लगता है, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बस मीडियम्स अलग हैं। एज़ एन जी, एक्टर यू आर जी, वर्किंग विद योर बॉडी, विद योर माइंड, विद एवरीथिंग। जी, आई फ़ील राइटिंग में आप बॉडी एज़ एन इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते हैं, जी, लेकिन
इमेजिनेशन होना दोनों के लिए बहुत ही नॉन नेगोशिएबल जी। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तू या मैं के लिए भी आपने राइटिंग की थी, बहुत पसंद आए सबको थैंक उसके गाने भी। कुछ यू। और आगे कुछ स्पेशल लिखा जा रहा है जिसका इंतज़ार आपके फैन्स, आपके चाहने वाले कर सकते हैं? आदर्श गौरव के साथ ही मैंने एक और गाना लिखा था। जी, 2 और एक्चुअली गाने लिखे जी। मैंने उनके साथ, तो शायद वो अभी आपको आगे सुनने में मिले। एंड या अच्छा, आपको राइटिंग लगता है कि जैसे कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि बार-बार गाने रिमिक्स किए जा रहे हैं, अच्छा लिखा नहीं जा रहा है। कई बार जब फ़िल्में नहीं चल रही तो कह रहे हैं कि कंटेंट है नहीं है, अच्छा लिखने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों हम चीज़ों को ज़मीनी तौर पे नहीं जोड़ पा रहे हैं? जो हम हीरोइज़्म देखते थे, हम लिखते थे एक कहानी, हम इमेजिन करते थे ये अमिताभ का किरदार होगा, ये शत्रुघ्न का होगा, वो हीरोइज़्म दिखता था राइटिंग में भी। तो आपको क्या लगता है कि अभी राइटिंग में थोड़ा पीछे हम गए हैं फ़िल्मों की कहानी को लेके या गानों को लेके? बहुत खूबसूरत सवाल पूछा सौरभ जी आपने, पहली बात तो थैंक यू जी, फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन का दौर है और फ़ॉर्मूला का दौर है। जी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तेज़ी से हो रही हैं, हम तेज़ी जी, से फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं, चाहे और जी, मीडियम्स भी एक्सपैंड हो जी, रहे हैं, चाहे वो ओटीटी हो, जी, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या फिर आप बड़े पर्दे की बात करें। जी, लोग समझ में नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ को पकड़ें और किसे छोड़ें। जी, तो क्या होता है कि कभी एक जब किसी का तुक्का लग जाता है, तो फिर हम उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते जी, हैं। लेकिन ऑडियंस जो है, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नुआंस्ड और स्मार्ट है। वो जी, फ़ॉर्मूला में आप ऑडियंस को बाँध के नहीं रख जी, सकते। वो हर बार चाहेंगे कि कुछ फ्रेश हो, कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो, जिसके लिए मुझे लगता है इंस्टिंक्ट्स पे अपना जाना, लोगों से जुड़ना, अपनी सच्चाई से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो रही हैं कि वो करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे फ़ादर कहते हैं जैसे हम लोग थोड़े मेंटली जी, क्रिएटिवली बैंकरप्ट जी, होते जा रहे हैं। मुझे लगता है वो सही भी है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे यंग राइटर्स हैं, यंग लोग हैं जी, जिनके पास बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं, जिनको जी। मौका ज़रूर मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक फ़ॉर्मूला में बंध के रह जाएँ। अच्छा, हाल-फिलहाल में कौन-सी कहानी आपको पसंद आई? हैमलेट करके एक पिक्चर आई थी, वॉव! जी, मुझे बहुत मेरे दिल को छुई वो। मुझे लगता है कि उसमें आपको दिखता है कि जैसे जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी जी, इंस्टिंक्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी। तो और लग नहीं रहा है कि वो कोई फ़ॉर्मूला को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, आई कभी ऐसा थिंक हुआ आपने बहुत खूबसूरती तरीके से अपने इमेजिनेशन से लिखा, प्रोड्यूसर आते हैं और वो चेंज कराते हैं। वो जो आपकी इमेजिनेशन है वो बदल दी गई हो, जो कहीं आपके दिल से लिखी हुई चीज़ है वो बदल दी गई हो और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी आपके दिल में आई होगी, देखिए जो जिस चीज़ का मुझे दिया गया था वो चीज़ सारी बदल दी गई है और इस तरीके से क्योंकि कॉर्पोरेट की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं ये कहूँगी कि मैं फिर वो फ़ाइट को बहुत ज़्यादा फ़ाइट नहीं जी, करती हूँ। मुझे लगता है जब देखिए मिल-जुल के काम करना होता जी, है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मेरी क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फिर मुझे लगता है कि इसमें फिर मेरा क्या है? तो मैं जी, वो पीछे हट जाती हूँ। देन आई आई से कि ठीक है, मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन जी, टू डू दिस। जी, बट ये ज़रूर होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा और अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जी, जब मैं लिरिक्स लिखती हूँ, जी, तो कई बार मेरे साथ ये होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि ये शब्द शायद उनको समझ में नहीं आएगा। जी, ये शब्द हमारी जेन ज़ी के लिए नहीं है। जी, अरे! आपको कैसे पता है कि नहीं? जी। एक्चुअली दे आर वी हैव टू गिव देम एंड गिव आवर ऑडियंस अ लॉट मोर क्रेडिट दैन वी डू। उनको पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, हमें ऐसा जी। लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता है। अच्छा, कोई ऐसी कहानी जो दिल के करीब है, आप लिखना चाहती हैं और उसे स्क्रीन पे उतारना चाहती हैं 70 एमएम पे? एक तो मैं कोई एक मैच्योर लव स्टोरी अबाउट समबडी हू इज़ इन जो 40-50 प्लस में हो, जी, उनके बारे में ज़रूर लिखना चाहूँगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में आप अपने प्यार को कैसे पाते हैं, मुझे जी। ये बहुत ही बारीक और खूबसूरत चीज़ लगती है। एनिमल्स के ऊपर कुछ नहीं बनना है, वो जैसे जी, तेरी मेहरबानियाँ करके एक पिक्चर आई थी, जी। बहुत ही खूबसूरत, तो उसमें कुछ लिखना चाहूँगी। ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। और ये सभी जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि चकोरी बहुत बड़ी एनिमल लवर हैं। थैंक यू। अच्छा क्योंकि कई बार हम चीज़ों को लिखते हैं और जब जी, लिखते हैं तो दिमाग में ज़हन में कोई चेहरा होता है क्योंकि जी, आपने सेकंड इनिंग्स प्यार की बात की कोई चेहरा है बिकॉज हमने बहुत सारे सेकंड इनिंग्स स्टार्ट करते हुए एक्ट्रेसेस को एक्टर्स को देखा है जी, धर्मेंद्र साहब को हमने देखा कई फिल्मों में हमने जी, शर्मिला टैगोर को देखा तो कोई जी। ऐसा जहन में कोई चेहरा है जो आपकी लिखावट को लिखते हुए आपके जहन में आए?
आमिर सर के साथ ज़रूर करना चाहूँगी वाह! बिकॉज़ मैं वो एक उनकी टेंडरनेस देखना चाहती हूँ, जी, उनका एक वो जो फ्लॉ है उनकी जी, पर्सनैलिटीज़ में उनको बाहर लाना चाहती हूँ खूबसूरती के साथ। उनके अगेंस्ट आई फ़ील ईदर विद्या बालन वॉव! और तबू, जी। दोनों में से कोई भी आई थिंक उनके साथ अच्छी बैठेंगी। अच्छा एक राइटर कभी पूरी तरह न्यूट्रल रह सकता है या हर लेखन में एक आइडियोलॉजी होती है? आप अपनी इंस्टिंक्ट्स से झूठ नहीं बोल सकते। जी, न्यूट्रैलिटी नाम की चीज़ मुझे लगता नहीं आर्ट में है जी, और वो आगे वाले सामने वाले पे आई थिंक पर्सनल इज़ पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, जी, वो कहीं में रंगत ज़रूर आती है जी। अपनी आइडियाज़ की। अच्छा, आपकी नज़र में मॉडर्न वुमेन को आप अपनी कहानियों में कैसे रीडिफाइन कर सकेंगे? जो अपनी चॉइसेस ले सके जी, और चाहे वो अगर चॉइस सही हो या गलत हो जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, क्योंकि मॉडर्न वुमन का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है, बिल्कुल। बट चॉइसेस अपनी खुद लेने का एक हक होना चाहिए। अगर आपको आपको लगता है कि ऑडियंस आज डेप्थ से ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। नहीं, नहीं, हमारी ऑडियंस इनफैक्ट नाउ और जी, ज़्यादा डेप्थ क्रेव कर रही है, जी। क्योंकि सभी कुछ तो इंस्टेंट है। अच्छा आज की कहानियाँ क्योंकि आप लिखते हैं, आज की कहानियाँ मार्केट ड्रिवन हो गई हैं या इमोशन ड्रिवन हो गई हैं? मार्केट ड्रिवन फॉर श्योर आई वुड से। जी, इमोशन ड्रिवन कहानियाँ भी हैं, जी, लेकिन वो बहुत बाद में ऐसा होता है कि उनको शायद उतना तवज्जो नहीं मिलता और शायद बाद में फिर वो होता है कि अरे ये पिक्चर अंडररेटेड है। जी, पर उसको अंडररेटेड बनाने वाले भी हम ही लोग हैं जी, मुझे लगता है क्योंकि जब उनको इतना मार्केट नहीं किया जाता जी, या सही तरह से उनको जी, दर्शाया नहीं जाता तो फिर वो ऑटोमैटिकली अंडररेटेड हो जाती जी, है। बट मुझे नहीं लगता इसका ऑडियंस से इतना लेना-देना है क्योंकि ऑडियंस चाहेगी हमेशा कि अच्छी कहानी जी। बताई जाए। अच्छा आपको लगता है जब एक आप कहानियाँ लिखते हैं या कहते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ हमने ऐसी देखी जो अभी एक्ट्रेसेस ने किरदार निभाया एज अ हीरो लेकिन हुँ, जब कहानियाँ वही एक एज अ वुमेन आप लिख रहे हैं या हुँ। एज अ वुमेन आप एक गाना लिख रहे हैं कहानियाँ लिख रहे हैं फिल्म के लिए तो आपको लग रहा है कि नज़रिया अभी बदल रहा है पहले से ज़्यादा एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है एक रिस्पेक्ट के तौर पे अब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपको उसका क्रेडिट दिया जा रहा है जो शायद पहले कभी नहीं दिया जाता था या कभी कभी दे दिया जाता था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले औरतों को एक बहुत ही बंधे हुए दायरे में जी, देखा जाता था। या जी, तो वो माँ होती थी, बेटी होती जी, थी, बहू होती थी, जी, यही चीज़ें होती थी। जी, हमेशा एक सपोर्टिंग जी, उस किरदार में देखा जाता था। लेकिन अब औरतों की अपनी कहानियों की अहमियत जाग रही है और जी, वो शायद औरतें खुद जागरूक हो रही हैं, शायद इसलिए भी हो रहा है। एवरीथिंग जी, इज़ फीडिंग वन अनदर जी, और औरतें पिक्चर देख के भी जागरूक हो रही हैं क्योंकि सिनेमा और सोसाइटी का एक बहुत ही गहरा जी। संबंध है। So definitely, times are changing and very exciting time to be a woman actor, I would say. राइटर्स को अब आप किस पोजीशन पे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि बहुत सारे राइटर्स आज भी ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है या वो एक बंध गए हैं एक कहते हैं ना एक फार्मूला में बंध गए हैं क्योंकि उनको वही फार्मूला दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए एक कॉमेडी चल रही है तो कॉमेडी लगातार आ रही है अगर एक्शन आ रहा है तो एक्शन ज़्यादा आ रहा है एक अलग सिनेरियो को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं पर्सपेक्टिव से। मौका मिलने की जो ये जो फाइट है वो तो चलती आ रही है और जी, चलती ही जाएगी जी, क्योंकि हम कम्पिटिटिव स्पेस में हैं, लोग इतने हैं, सबकी सभी के सपने हैं। बट जी, मुझे लगता है कि लगे रहने से और अपने क्राफ्ट से एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ट्रू टू देम कहीं न कहीं ट्रू टू योर क्राफ्ट कहीं न कहीं एक ब्रेक थ्रू तो मिल ही जी, जाएगा। लेकिन मैं किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे सिर्फ़ पॉज़िटिविटी के जी, को व्हाइट वॉश नहीं करना जी, चाहती हूँ। संघर्ष है, बिल्कुल है। जी, बंध जाते हैं एक्टर्स, ये बात भी सच है क्योंकि बहुत कॉर्पोरेटाइज़ेशन है, जी, प्राइवेटाइज़ेशन जी, है और पिक्चरों का सक्सेस नंबरों में तोला जाता है, तो जी, वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू ज़रूर हो जी। जाती है। अच्छा, इस चीज़ से अब हटने का जो जी, प्रयास है, वो मुझे लगता है मिल-जुल कर ही होगा। जी, कॉर्पोरेट्स को भी शायद थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए जी, राइटर्स पे और राइटर्स को भी शायद ये समझने की अ, ज़रूरत है कि जब आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखते जी, हैं, तो उसके मायने क्या होते हैं। तो कहीं न कहीं आई फ़ील अगर हाफ वे दोनों आए, तो जी। फिर भी हम अच्छी कमर्शियल कहानियाँ जिनमें सब्सटेंस हो, डिलीवर कर सकते हैं। आखिरी 2 सवाल चलो क्या आपको लगता है पे डिस्पैरिटी आज भी मौजूद है? जी।
पे बिल्कुल है। डिस्पैरिटी आज भी मौजूद है। इसके ज़्यादा सामने मैं और क्या बोलूँ? है एंड इस साइलेंस को रहने दीजिए जी। थोड़ी देर। अच्छा चलिए और कौन से प्रोजेक्ट्स में हम आपको एज एन एक्टर देख पाएंगे या एज अ राइटर आपने बता ही दिया है लेकिन एज एन एक्टर कुछ साइन हुआ है जिसमें हम और आपको एक अलग किरदारों में हम आपको देख पाएंगे और एंटरटेन हो पाएंगे। जी, जून से एक जी और एक फ़िल्म की शूटिंग जी स्टार्ट हो रही है। बहुत अलग है एक दिन से, बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर है और ज़्यादा मैं आप उसके बारे में आपको बता जी। नहीं सकती हूँ अनफॉर्च्युनेटली, बट मज़ा आएगा और मैं चाहती हूँ वेरी ईगर टू नो कि दर्शक भी उसके बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा क्योंकि आप देहरादून से देवभूमि के लिए भी कुछ स्पेशल है इन द सेंस एज़ अ राइटर आप एज कह अ रहे हैं? राइटर क्योंकि अभी हम बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं देहरादून को, रीजनल सिनेमा को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। देवभूमि में बहुत गाने बन रहे हैं जो हमारी ज़ुबान पे भी हैं, बहुत एक्सप्लोर हो रहा है देहरादून अभी। तो आपकी राइटिंग में कभी हम उसको एक्सप्लोर होते देखेंगे फ्यूचर में? मुझे लगता है कि देवभूमि में जी पलना-बढ़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जी सौभाग्य की बात है और जी मैं चाहे देवभूमि से बाहर चले जाऊँ, देवभूमि मुझसे बाहर कभी नहीं जाएगी। तो जी हाल-फिलहाल देवभूमि के लिए अभी कुछ ऐसा लिखा नहीं जी है, पर आपने ये बात बोल दी है तो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में ज़रूर रहेगी। जी बट मेरी राइटिंग में देवभूमि हमेशा जी ज़िंदा रहे थैंक यू चौगरी टॉकिंग टू अस और उम्मीद और है आप एक अच्छे किरदार को निभाते हुए हमें एंटरटेन करेंगे और फिंगर क्रॉस्ड कि योर प्रोजेक्ट भी ऐसा होगा बिकॉज द वे यू हैव एक्सप्लोर योर सेल्फ वो हमने देखा है कि जिस किरदार को आपने निभाया और जिस राइटिंग को आपने एक्सप्लोर किया वो सभी पसंद आए और सभी को सराखों पे रखा गया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू थैंक अस। यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।